नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 26 दिसंबर की खबरों पर। थाना भवन में अग्रणी आधुनिक शिक्षण संस्थान अर्पण पब्लिक स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी का रोमांचक मैच हुआ, जिसमें 4 हाउस की टीमों ने कबड्डी में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कबड्डी प्रतियोगिता के आरंभ से पहले स्कूल प्रबंधक अर्पण सैनी तथा मीडिया सेंटर ऑफ शामली के अध्यक्ष राव राफी खान ने खिलाड़ियों का परिचय कर उनको खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित किया है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर स्थित थाना भवन का अग्रणी शिक्षण संस्थान अर्पण पब्लिक स्कूल में बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कबड्डी से पहले खिलाड़ियों से स्कूल के प्रबंधक अर्पण सैनी तथा मीडिया सेंटर ऑफ शामली के अध्यक्ष राव राफी खान ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए कहा कि खेल को प्रेम की भावना से खेलना चाहिए। इस मौके पर अर्पण सैनी ने कहा कि खिलाड़ी देश का विश्व में नाम रोशन करते हैं और खिलाड़ी का खेलना एक कला है और खेल ज्ञान के साथ एकता का परिचय देती है। अर्पण पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सेवा, खेल तथा विज्ञान को लेकर सजग है। विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम के अलावा हर प्रकार से विकसित करने की कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। अर्पण पब्लिक स्कूल में छात्र जहां शिक्षा में जनपद को नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं खेल तथा कराटों में अन्य राज्यों में जनपद का नाम रोशन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनदीप सैनी ने कहा कि अर्पण पब्लिक स्कूल का परिवार स्कूल की शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने के अलावा खेल तथा विज्ञान तथा कैरियर पर विशेष ध्यान देता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का काम भी स्कूल में किया जाता है। आदर्श मंडी पुलिस ने 2 शातिर विद्युत लाइन तार चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि अभी 3 आरोपी फरार हैं। पकड़े गए चोरों के पास से 10 मंडल विद्युत तार और 2 तार काटने की छुरी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी चोर एक शातिर किस्म के चोर हैं, जिनको पुलिस ने जेल भेज दिया है। बुधवार को शहर के पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि एसपी के आदेश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में आदर्श मंडी पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांव गोहनी के पास स्थित केएस कॉलेज के पीछे से 2 तार चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों ने गत 22 दिसंबर को करौड़ी के जंगल से विद्युत लाइन काटकर तार चोरी कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 10 मंडल विद्युत तार और 2 तार काटने की छुरी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम राजकुमार कश्यप पुत्र चरण सिंह निवासी जीतवान थाना कोतवाली बागपत व नसीम पुत्र उमरदीन निवासी नूरानी मस्जिद मोहल्ला पंसारियान शामली बताया है। पकड़े गए चोरों ने बताया कि वे रात्रि में तारों को चोरी कर शहर के मोहल्ला पंसारियान निवासी नदीम कवाड़ी पुत्र जहीर निवासी लाहौरी गेट शामली को बेचा करते थे, जिनके उनके साथी साजिद व मुस्तकिम निवासी मोहल्ला पंसारियान भी शामिल थे। एसपी ने फरार आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए आरोपियों को जेल भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। अच्छा जी, कहाँ से चोरी किया? नहर पे से जी और कांदे से। तुम्हारे और कितने साथी हैं इस काम में? एक साजिद है जी हमारा। कहाँ के रहने वाले? आज शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में 2 विद्युत तार चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 10 बंडल तार विद्युत का बरामद किया गया है। इसके साथ कुछ असलहे बरामद हुए हैं। अभी 3 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक मुस्तकीम है जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल होता था, और एक नदीम और एक कबाड़ी और है जिसका साला साजिद इस काम में लिप्त था। ये लोग विद्युत तारों को गला के इसके इस्तेमाल करते थे। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने स्वच्छता मिशन को बढ़ावा देते हुए चिकित्सालय में कूड़ी का ढेर हटाकर हर्बल गार्डन का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने जननी सुरक्षा के तीमारदारों के लिए बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए एक रैन बसेरा नियुक्त कर अलग से आयुष्मान वार्ड की स्थापना की है, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बुधवार को शामली चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमेश चंद्रा ने बताया कि शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पूरे चिकित्सालय में साफ सफाई कराई गई और काफी समय से लगे कूड़े के ढेर को हटाकर हर्बल गार्डन बनाया गया है, जिसमें चिकित्सालय में आने वाले मरीजों तथा उनके तीमारदारों को धूप में बैठकर आराम कर सके। इसके अलावा
जननी सुरक्षा के लिए भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए एक रैन बसेरा खोला गया और साथ ही आयुष्मान वार्ड की स्थापना की गई ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में कंपोस्ट पिट बनाई गई है जिसमें घास की पत्तियां इकट्ठी होने के बाद खाद बनाई जाएगी। इसके अलावा चिकित्सालय में रेनिंग सेट लगाए गए और हॉस्पिटल में अंधेरा खत्म करने के लिए एलईडी लाइटों को लगाया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाए जाने के लिए जल्द ही एक वाहन स्टैंड बनाया जाएगा ताकि मरीजों के साथ आने वाले वाहनों से जाम न लग सके। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शासन को पत्र लिखकर चिकित्सकों की नियुक्ति कराए जाने की मांग की है। मेरे से पहले यहाँ पर सारे अस्पताल का कूड़ा गंदगी यहीं पड़ी रहती थी। मैंने यहाँ पर जब से आया हूँ मैंने इसमें हर्बल गार्डन बनाना शुरू कर दिया है। अब हर्बल में पौधे वगैरह लगा दिए तो जितने भी जहाँ पर जो ओटी है हमारे ओटी के पास के जो मरीज सारे आते हैं ना यहाँ पर बैठ जाते हैं धूप में आकर के। तो अब इन्हें अच्छा भी लगता है, सुगंध भी, पेड़ भी, मैंने औषधि के प्लांट भी लगाए हुए हैं, कुछ वैसे फूल लगाए हुए हैं डहेलिया वगैरह के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आगामी 22 जनवरी को मेरठ मंडल में विशाल शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को शामली के विवेंट्रा कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा ने शिक्षकों की बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को ग्राउंड स्तर पर सुनने के लिए वे शिक्षकों से मिलने आए हैं ताकि उनकी हकीकत का पता चल सके, राष्ट्र निर्माण के दायित्व में कटौती ना हो और आज का इतिहास शिक्षक समाज को दोषी न माने, इसलिए परिवर्तन के अनुरूप ही बच्चों को शिक्षा मिले। शिक्षक ही एक व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई, नगर व जनपदों में शिक्षकों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनकी समस्याओं का पता चल सके। सरकार विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरे। उन्होंने कहा कि शिक्षक चिंताओं से दूर होगा तो शिक्षक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है, जिसके लिए शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। उन्होंने कहा कि वे देवरिया, आजमगढ़ तथा बनारस में मंडल स्तरीय सम्मेलन कर चुके हैं। अब आगामी 22 जनवरी को मेरठ में शिक्षकों का मंडल स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद राज्य स्तर का सम्मेलन होगा। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे सरकार को फाइनल नोटिस जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। शामली के केके पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, कबड्डी, रस्साकूद, दौड़, बाधा दौड़ तथा फगोस रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुधवार को शामली के केके पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक चंदन सिंह बालियान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में खो खो, कबड्डी, रस्साकूद, दौड़, बाधा दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रबंधक चंदन सिंह बालियान ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं से बच्चों में छिपी प्रतिभा सामने आती है और वे मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। उन्होंने सभी से खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जाने का आह्वान किया है। बुधवार को कांदरा क्षेत्रीय गांव खंदरावली निवासी दिव्यांग रविंद्र कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे दोनों पैरों से विकलांग है। वर्ष 2017 से जनसेवा केंद्र तथा CSC के लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन उसको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने बताया कि गांव में जिन लोगों पर जनसेवा केंद्र है उनके पहले ही काफी कार्य हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने मामले की जांच कराकर जनसेवा केंद्र का लाइसेंस दिलाई जाने की मांग की है। एक व्यक्ति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपने चचेरे भाइयों पर प्लाट पर अवैध कब्जा करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी इस्लाम पुत्र हनीफ ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पिता ने गांव खेड़ी कर्मों में एक प्लाट खरीदा था, जिसकी पिता की मौत हो चुकी है और वह उक्त प्लाट को किराए पर दे रखा है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसके चचेरे भाई नफीस, इरशाद, सलमान निवासीगण कावजीवाड़ा अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि गत 22 दिसंबर को उक्त लोग घर में घुसाए और लाठी डंडों से मारपीट की और तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए जबरन कुछ कागजात पर अंगूठा लगाने का प्रयास किया। शोर शराबा करने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को खनन से प्रभावित क्षेत्र का सड़क का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनिज फंड से सड़क निर्माण तथा प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाए जाने के लिए इंटरनेट प्रोजेक्ट बनाए जाने के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। बुधवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शामली कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन न्याय की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, पेयजल, खेल, बाल कल्याण, संपर्क मार्ग के निर्माण आदि पर विचार किया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के एई ललित कुमार को ईसोपुर खुरगान में सड़क नाली के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक पाठशाला अंग्रेजी माध्यम में इंटरनेट प्रोजेक्ट लगाए जाने के लिए अनुमानित लागत की कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए, जिससे जिला खनिज फाउंडेशन फंड से बनवाया जाए। कैराना के नागरिकों ने नगर में डाक सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। सोमवार को कैराना निवासी मेहरबान कुरैशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री संचार एवं रेल मंत्री मनोज सिन्हा को पत्र भेजकर बताया कि कैराना लोकसभा सीट होने के साथ जनपद शामली की सबसे पुरानी तहसील है, लेकिन नगर में डाक पोस्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है। डाक भेजने और मंगाने के लिए मात्र एक संसाधन स्थापित है, जिसमें कंप्यूटर और कर्मियों की अनुपस्थिति रहती है। संस्था सिर्फ नाम की है, जिससे नगरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर में डाक सेवा स्थापित कराए जाने की मांग की है। और नई खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।